वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। और आइए सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की, यानी क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जा सकती है, और इसके साथ ही और क्या कुछ अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जो पहली बड़ी खबर है असम से, आपको बता दें कल कुछ इलाकों में यहाँ पे भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कल कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही अगर खासतौर से गांगे पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो यहाँ पे कल कहीं कहीं तेज़ हवाएं चल सकती हैं, इस तरह का अनुमान जताया गया है। और वहीं अगर ओडिशा की हम बात करें तो करीब यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का अनुमान है कल के लिए। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन में कहीं कहीं गरज के साथ यहाँ भी तेज़ हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर, यानी क्या कोई ऐसे क्षेत्र है जहां पे अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग द्वारा कोई चेतावनी जारी की गई है या नहीं। इस मैप के जरिए आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। और अधिकतर जगह जो हरा रंग है वो इस बात को दर्शाता है कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। साथ ही जो पीला रंग है जो आप देख पा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में नजर बनाए रखने की बात कही गई है। खासतौर से अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बता दें भारी बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही अगर हम और क्षेत्रों की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गरज के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है, यानी केरल तमिलनाडु की अगर बात की जाए, तेलंगाना की हम बात करें, इसके साथ साथ ओडिशा की बात की जाए, या खासतौर से छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग क्षेत्र हैं यहाँ भी यही स्थिति नजर आएगी। जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा, और उसी वजह से नजर बनाए रखने की बात भी कही गई है। लेकिन बेहतर स्थिति यही कि कोई भी किस तरह का जो अलर्ट है वो ज़्यादा जारी नहीं किया गया है, यानी सावधान रहने की बात जो है मौसम विभाग द्वारा नहीं की गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर भी। बारिश की स्थिति देश के अलग अलग क्षेत्रों में क्या दर्ज की जाएगी ये जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम भारत से। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो यहाँ पे जरूर अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। जबकि जो मैदानी क्षेत्र हैं, यानी पंजाब की हम बात करें, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहाँ फिलहाल बारिश के लिहाज से जो मौसम है वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है, यानी यहाँ पे जो बारिश का अनुमान है वो नहीं जताया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में ज़रूर जो बारिश है उसका अनुमान जताया गया है कहीं कहीं। जबकि अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बारिश की संभावना है, भारी से भारी बारिश जो है वो यहाँ हो सकती है। असम, मेघालय की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, इसके साथ ही मिजोरम और त्रिपुरा, तो यहाँ भी अनेक जगह बारिश होगी। तो ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई जगह बारिश की संभावना है। जबकि बिहार, झारखंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई जगह यहाँ भी बारिश का अनुमान है। तेलंगाना की बात की जाए, तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें, रायलसीमा की करें या केरल, तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों में फिलहाल इस तरह का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। और वहीं मध्य भारत की स्थिति आप देख सकते हैं जो कि पूरी तरीके से साफ नजर आ रही है, यानी यहाँ भी बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। फिर चाहे राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, या इसके साथ साथ मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा या गुजरात के अलग अलग क्षेत्र, तो यहाँ कहीं भी बारिश की स्थिति दर्ज नहीं की जाएगी, कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है। बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल कैसी रही है, क्या कुछ खास गतिविधि देखिए दर्ज की गई है लगातार। अगर हम बात करते हैं बारिश की तो आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, पंजाब की बात की जाए तो यहाँ बारिश दर्ज की गई। जबकि उत्तराखंड की बात करें, गरज के साथ लगातार तेज हवाएं चली हैं, हिमाचल प्रदेश में भी, और इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ एक जगह बारिश दर्ज की गई। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति रही। तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो गरज के साथ लगातार जो तेज हवाओं का दौर है वो यहाँ भी जारी रहा है। वहीं अगर पूर्वी भारत की बात की जाए तो देखिए बिहार, झारखंड, जहाँ पे लगातार बारिश की स्थिति जो है वो दर्ज की गई। जबकि ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो यहाँ पे बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चली। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में आप देख सकते हैं यहाँ भी बारिश की स्थिति दर्ज हुई। तो बाकी शेष राज्यों में भी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की स्थिति। लेकिन दक्षिण भारत की हम स्थिति आइए देख लेते हैं। केरल, तमिलनाडु में आप देख सकते हैं जहाँ अलग अलग जगहों पर बारिश दर्ज की गई। जबकि भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी और रायलसीमा में गरज के साथ तेज हवाएं चली। तेलंगाना में भी लगभग यही स्थिति रही। तो तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जो बारिश है कहीं कहीं वो दर्ज की गई।
गई पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि मध्य भारत में अगर हम बात करते हैं खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश की, विदर्भ की और छत्तीसगढ़, तो तीनों ही राज्यों में अलग अलग जगह आप देख सकते हैं बिजली की चमक और गरज के साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो दर्ज की गई हैं यहाँ भी पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या कुछ खास गतिविधि मौसम में फिलहाल दर्ज की गई है, लेकिन इसके साथ साथ आने वाले समय में और क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में, इसकी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जिस तरीके से बदलाव जो मौसम में देखा जा रहा है उसकी वजह से तापमान में किस तरह का बदलाव आया है, यानी तापमान का हाल आपको बता देते हैं। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की, उसमें किस तरह का बदलाव दर्ज किया गया है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान में इजाफा यहाँ दर्ज किया गया है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले इन राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा की हम बात करें, राजधानी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है अधिकतम तापमान की इन राज्यों में देखी गई अलग अलग क्षेत्रों में। इसके साथ ही गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ भी करीब 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है, गिरावट है, वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो इन राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर बात करें यहाँ पर हम ना सिर्फ राजस्थान की बल्कि पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अगर खासतौर से बात की जाए तो यहाँ भी इन राज्यों में भी अलग अलग जगहों पर करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। अलग अलग क्षेत्र की अगर खासतौर से बात की जाए इन राज्यों की तो वहाँ पे ये गिरावट देखी गई। और इस बीच सबसे अधिक तापमान आप देख सकते हैं रायलसीमा के अनंतपुर में दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान रहा 39.9 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान के हाल की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं बिहार की हम बात करें, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो इन क्षेत्रों में आपको बता दें ज़्यादा दर्ज हुआ है सामान्य तौर पर जो स्थिति रहती है न्यूनतम तापमान की उसके मुकाबले। और खासतौर से विदर्भ की बात की जाए या फिर ओडिशा की हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है करीब 5.1 डिग्री सेल्सियस की कमी जो है न्यूनतम तापमान में यहाँ दर्ज की गई। और वहीं अगर हम बात करते हैं कोंकण, गोवा की, तटीय कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्र, भीतरी उत्तरी कर्नाटका में भी आप देख सकते हैं यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी जो है यहाँ भी न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो किस तरह का बदलाव देखिए न्यूनतम तापमान में नजर आ रहा है। और बात अगर करें सौराष्ट्र कच्छ की या इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र तो यहाँ करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और बात अगर की जाए सबसे कम तापमान की तो आप देख सकते हैं पंजाब के अमृतसर में दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान रहा 12.8 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किस तरह का बदलाव दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहाँ पर क्या स्थिति रही है अधिकतम न्यूनतम तापमान की, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। पापा ये सब हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोती का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेप्रा। गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत कम मुनाफा मोटा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर यानी कौन सी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज हुई है। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो 123 रहा गुणवत्ता सूचकांक यानी संतोषजनक स्थिति यहाँ पे दर्ज की गई वायु गुणवत्ता की। पुणे की अगर बात करें तो 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति जो है वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। पटना की अगर बात की जाए तो करीब 220 रहा गुणवत्ता सूचकांक और श्रेणी यहाँ थोड़ी सी खराब दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता की। बेंगलुरु की हालांकि बात करें तो 68 रहा गुणवत्ता सूचकांक और ये एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता बनी हुई है। हैदराबाद की हम बात करें तो यहाँ भी लगभग 65 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक यानी अच्छी स्थिति यहाँ भी वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। कोलकाता में और भी कम रहा, 51 दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक जो कि बहुत अच्छी और अच्छी के बिल्कुल हम मान सकते हैं बीच में है यहाँ पर। मुंबई की अगर बात की जाए तो 95 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक अच्छी स्थिति जो है वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर किस तरह का मौसम आपको अगले 4 दिनों के दौरान मिल सकता है। सबसे पहले बात लद्दाख के लेह की अगर की जाए तो देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति जो है मौसम में वो बनती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कहीं कहीं जो बादल हैं वो जरूर छाए रहने का अनुमान जताया गया है, हालांकि बरसने की संभावना कम। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 11 से 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान -2 से -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, जबकि गुरुवार की अगर बात की जाए तो बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान करीब 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो जाना आपने मनाली में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा की अगर बात की जाए तो देखिए सोमवार, मंगलवार 2 दिन जो मौसम है पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है, यानी पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति, काफी पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। बुधवार, गुरुवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं, हालांकि बाकी जगह मौसम खुला रहेगा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। बिहार के गया की अगर हम बात करें तो देखिए सोमवार को यहाँ कुछ एक जगह जो बादल हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन बरसने की संभावना कम, जबकि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार फिर अगले 3 दिनों के दौरान जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि उसमें दर्ज नहीं की जाएगी और इस दौरान जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा होगा, करीब 36 से 38 डिग्री सेल्सियस ये पहुंचेगा तो न्यूनतम तापमान करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे। वहीं अगर बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की तो देखिए यहाँ सोमवार, मंगलवार कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बुधवार, गुरुवार की अगर बात की जाए तो बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं अगले 2 दिनों के दौरान और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 19 से 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान करीब 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकेगा आने वाले 4 दिनों की अगर बात की जाए। मेघालय की शिलांग की अगर हम बात करें तो यहाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों दिन देखिए जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पे बनती नजर आ रही है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें अगर आप शिलांग में हैं तो। और गुरुवार की हम बात करें तो गुरुवार में भी कुछ ही जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये करीब 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ रह सकता है
4 दिनों के लिए। अब बात कर लेते हैं ओडिशा के पुरी की। तो यहाँ देखिए सोमवार में जो बादल हैं बरसते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश का अनुमान जताया गया है, जबकि मंगलवार बुधवार में भी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे और गुरुवार में एक बार फिर से जो बारिश की स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे आने वाले 4 दिनों के लिए। और बात अगर करें तमिलनाडु के ऊटी की, तो ऊटी में देखिए सोमवार को बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ने का अनुमान है, जबकि मंगलवार बुधवार गुरुवार बारिश की संभावना जताई गई है। अधिकतर क्षेत्रों में सीधा अनुमान जो है वो जताया गया है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ रह सकता है आने वाले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने ऊटी में किस तरह का मौसम मिलेगा, लेकिन गोवा के पणजी की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए सोमवार में ज़रूर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि मंगलवार बुधवार गुरुवार मौसम पर्यटन के लिहाज से बेहतर नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि मौसम में दर्ज नहीं की जाएगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने हुए रह सकते हैं। इस तरह का अनुमान जो है वो पणजी के लिए जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। राजस्थान के जयपुर की अगर हम बात करें तो देखिए सोमवार मंगलवार बुधवार यहाँ भी पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति है। तीनों दिन मौसम में कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी, लेकिन गुरुवार में हम देख पा रहे हैं कि कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जाना अपने अलग अलग शहरों में किस तरह का तापमान आपको मिल सकता है और खासतौर से इन दिनों जो मौसम बना हुआ है, अलग अलग परिस्थितियां जो हमारे सामने आती हैं, उनका असर कृषि क्षेत्र पर कैसा हो सकता है, फसलों पर कैसा पड़ सकता है। लेकिन अगर किसान मौसम को ध्यान में रखें और वो अलग अलग कृषि कार्य करते रहें समय रहते, तो उनकी फसल को काफ़ी लाभ पहुंचता है। तो ऐसे में हमारे किसान जो हैं कौन कौन से कृषि कार्य अलग अलग क्षेत्रों में कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके के किसान इस समय मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करें और तैयारी के बाद 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करें। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें। वहीं उत्तर पश्चिम बिहार के जलोढ़ इलाके में पछेती मक्के की फसल को कीटों के प्रकोप से बचाएं। दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में इस समय चने के खेतों में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। इसके साथ ही यहाँ इस मौसम में गेहूं में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं दक्षिण पूर्वी झारखंड के पठारी इलाके में अरहर की फसल परिपक्व होने की अवस्था में है। ऐसे में उनमें फली छेदक कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहे। यही समय मूंग और उड़द के खेतों में खरपतवार नियंत्रित करें। वहीं मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड के पठारी क्षेत्र में गेहूं की फसल दाने भरने की अवस्था में है। ऐसे में किसान खेतों में निश्चित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ हल्दी की उन्नत किस्मों की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाकों के किसान इस समय धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। वहीं पश्चिमी ओडिशा के असमतल इलाकों में तैयार मिर्च और बैंगन की तुड़ाई जारी रखें। वहीं ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों के किसान इस समय मिट्टी में नमी को ध्यान में रखते हुए कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। पश्चिमी मध्य ओडिशा के पठारी इलाकों में किसान इस समय करेला और तोरी के अलावा अन्य कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई जारी रखें। उत्तर पूर्वी ओडिशा के घाट क्षेत्र में हल्दी, मूंग और उड़द के अलावा टमाटर और आलू जैसी सब्जियों को सुरक्षित स्थान पर रखें। तो जाना आपने अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं भिंडी की खेती के बारे में। अभी का जो समय है इसमें किसान भिंडी की खेती करते हैं, लेकिन आपको और कौन सी सावधानी रखनी होगी जिससे आपको अच्छी उपज मिल पाए इस मौसम में, जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि।
पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। जाना आपने किस तरह की सावधानी अपनाकर आप अच्छी उपज ले सकते हैं, इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।